वेलकम ऑल माई ऑडियंस, मेरे प्यारे टीम साथियों और मेरे सभी व्यूअर्स। आप सभी का इस सेशंस के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। लीडर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमी इंडिया का एजुकेशन सेंटर्स को लेके। एजुकेशन सेंटर्स के अंदर भी काफी सारे टॉपिक्स हैं। उन सारे टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। जैसे सबसे पहला, एजुकेशन सेंटर्स का क्राइटेरिया क्या है, कौन ले सकता है। इसके बाद हमें क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, सेकंड हमारा टॉपिक होगा। थर्ड टॉपिक, एजुकेशन सेंटर्स का जो एप्लीकेशन 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए हमें किन किन प्रोसेस को फॉलो करना होगा, उसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगी। 8 प्रोसेस है। कौन कौन सी प्रोसेस है, 1 बाय 1 सारी प्रोसेस को हम देखते हैं। उसके बाद ये सारी प्रोसेस फॉलो करने के बाद जब हम एजुकेशन सेंटर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उस टाइम पे हमें एजुकेशन सेंटर्स कब बनाना होगा। काफी लीडर्स के मन में सवाल है कि ये एजुकेशन सेंटर्स के एप्लीकेशन लेने स्टार्ट हो गए हैं, क्या अभी से हमारा रेंट लगना शुरू हो जाएगा, क्या अभी से हमें बिल्डिंग लेके रखनी पड़ेगी, हमें एजुकेशन सेंटर्स के क्या बेनिफिट्स हैं। उन सारे पॉइंट्स पे 1 बाय 1 हम एक एक करके हर प्रोसेस पे डिस्कस करेंगे। आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ। और जो मेरे व्यूअर्स में पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आके सेशन अटेंड कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि एटॉमी की आने वाली प्रत्येक हर नई इंफॉर्मेशन फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन पे सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रमोशंस के लिए जितनी भी आपको मैटर चाहिए, वो सारे मैटर्स मेरे YouTube चैनल के माध्यम से ही मैं आप सभी तक सबसे पहले पहुंचाता हूं। आप मुझे इस YouTube चैनल के अलावा फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। MLM अरविंद चौधरी आप सर्च करेंगे आ जाएगा। काफी लीडर्स आज नए हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अदरवाइज जो नए मेंबर्स आज इस सेशन में अटेंड कर रहे हैं, उपस्थित हुए हैं, वो सोच रहे होंगे कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। लीडर्स, मेरा नाम अरविंद चौधरी है। बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और 3 फरवरी 2019 से लेके कंटिन्यू आज तक एटॉमी इंडिया के अंदर काम करता आ रहा हूं। लीडर्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर चाहे कोई भी कंपनी हो, यदि हमें सक्सेस होना है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, जिस कंपनी का जितना अच्छा होगा वो कंपनी उतनी अच्छी और फास्ट ग्रोथ करेगी। लीडर्स, डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दीजिए, आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे तो भी उस बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। यदि उस बिजनेस की आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है तो उस बिजनेस को आप एक ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। आपने जो सोचा है वो आप पा सकते हैं। यदि जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं या जो बिजनेस आप काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस की आपको कंप्लीट एजुकेशन नहीं है, उसके प्रोसेस का पता नहीं है, सिस्टम का नहीं पता, तो आप कभी भी उस बिजनेस में फेल हो सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेस हो जाएंगे। इसलिए लीडर्स, हम जो एटॉमी बिजनेस कर रहे हैं
एटोमी एक ई कॉमर्स कंपनीज है जो कि साउथ कोरिया की कंपनीज है, और वर्ल्ड वाइड में बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में 15 कंट्रीज के अंदर रन कर रही है। अभी चाइना हाल ही में लॉन्च हुआ है 10 अगस्त को, और इंडिया के अंदर नवंबर 2020 के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। आप एटोमी इंडिया की वेबसाइट लॉगिन करेंगे, स्क्रीन पे आपको दिखा देगा एटोमी इंडिया शॉपिंग मॉल विल लॉन्च इन नवंबर 2020। लीडर्स, अभी जिस एजुकेशन सेंटर्स के प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन सेंटर्स का प्रोसेस एप्लीकेशंस कंपनी 14 सितंबर 2020 से स्टार्ट कर रही है। उसका नोटिफिकेशन भी आप एटोमी इंडिया की वेबसाइट पे देख सकते हैं। लीडर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एटोमी एजुकेशन सेंटर्स क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। लीडर्स, एटोमी के अंदर बाकी कंपनीज की तरह जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, उनकी तरह एटोमी में कोई भी शॉपी डिपो मार्ट नहीं होता है। एटोमी में अलग अलग सिटीज, शहरों के अंदर, कस्बों में जो होता है वो होता है एजुकेशन सेंटर्स, और वो एजुकेशन सेंटर्स जहां पे एटोमी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। एजुकेशन सेंटर्स का जो मेन काम है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग देना, कंपनी के जो मोटोज हैं, विजन है, फिलोसॉफी है, कंपनी की जो वैल्यूज है, कंपनी के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, कंपनीज के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स देना अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। इसके अलावा आपके आसपास का जो मार्केट है उसकी रिसर्च करना, उसके वहां पे सराउंडिंग एरियाज में मार्केटिंग करना कंपनी की, और जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके एजुकेशन सेंटर्स पे प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं उनको समय पे प्रोडक्ट वितरित करना, उनका ऑर्डर करवाना, सही समय पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट पहुंच जाए, वो सारी चीजें आपको, एक सारा काम लीडर्स की ट्रेनिंग है। चाहे वो कंपनसेशन प्लान की बात हो, चाहे वो कोड ऑफ एथिक्स की बात हो कंपनी के, ये सारी चीजें एटोमी के एजुकेशन सेंटर्स के द्वारा संचालित होती हैं। अब बात हम आती है कि एटोमी का जो एजुकेशन सेंटर्स होता है उसको कौन ले सकता है। क्राइटेरिया क्या है कहने का मतलब, सबसे पहली कंडीशन है आप एटोमी के जो लीडर्स कॉपी पेन लेके बैठे हैं, नहीं लेके बैठे हैं तो जल्दी से कॉपी पेन ले लें, और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं आप इनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप बाद में भूल ना जाएं कि मैंने क्या बताया था। लीडर्स, सबसे पहली क्वालिफिकेशन, आप एटोमी इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए, आपके माइग्रेशन कंप्लीट होने चाहिए। नंबर 2, आप किसी भी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर काम नहीं करते होंगे, आप सिर्फ एटोमी इंडिया के अंदर ही काम कर रहे होंगे। यदि आप किसी अदर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में तो आप एजुकेशन सेंटर्स नहीं ले सकते। इसके अलावा आपके पास जिस जगह आप लेना चाहते हैं मिनिमम 800 स्क्वायर फीट एरिया आपका होना चाहिए, और जो स्पेस की बात कर रहे हैं
वो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए, वो ओनली आपका कॉमर्शियल एरियाज होना चाहिए। और कॉमर्शियल एरियाज के अंदर भी विशेष तौर से ग्राउंड फ्लोर को कंपनी कभी भी अलाउ नहीं करती, फर्स्ट फ्लोर को प्रायोरिटी देती है लीडर्स। आपके एरियाज में जहां पे आप एजुकेशन सेंटर्स ओपन करना चाहते हैं वहां पे अदर कोई भी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी अदर कंपनीज से किसी भी तरीके का कोई टाई अप करके एजुकेशन सेंटर्स पे कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ओनली और ओनली वहां पे एटॉमी से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी। इसके अलावा जो आपका 800 स्क्वायर फीट मिनिमम एरिया, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना बड़ा और कितना अच्छा एजुकेशन सेंटर्स बनाना चाहते हैं। लीडर्स, जो एरियाज हमारा रहेगा उसमें मिनिमम जो सेमिनार हॉल रहेगा उसमें मिनिमम 20 सीटिंग तो होनी चाहिए, चाहे कितना भी छोटा कस्बा हो आपका जहां पे आप एजुकेशन सेंटर्स ले रहे हैं। बट एक अच्छे स्टैंडर्ड एजुकेशन सेंटर्स की मैं मेरे हिसाब से बात करूं तो 50-60 की सीटिंग तो मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा आपके आधा किलोमीटर के सराउंडिंग में कोई दूसरा एजुकेशन सेंटर्स नहीं होना चाहिए। यदि आपके आधा किलोमीटर के एरियाज के अंदर कोई दूसरा एजुकेशन सेंटर्स होता है तो जो दूसरा एजुकेशन सेंटर्स का ओनर है उसके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आपको कंपनी को देना होगा कि उसको कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। बट आधा किलोमीटर का कंपनी का क्राइटेरिया है। जितनी भी कंपनी की टर्म एंड कंडीशंस है उन पे आपको सहमत होना होगा, उनका आपको पालन करना होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो कंडीशंस है वो ये है कि एजुकेशन सेंटर्स ओपन होने, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बट एजुकेशन सेंटर्स आपको तभी मिलेगा जब आप मिनिमम 5 एटॉमी के 1 डे सेमिनार और 2 सक्सेस सेमिनार आप अटेंड कर चुके होंगे। 5 1 डे सेमिनार और 2 सक्सेस सेमिनार यह आपको अटेंड करना जरूरी है, तभी आप एजुकेशन सेंटर्स के लिए एलिजिबल होंगे। लीडर्स, शिक्षा एक ऐसा पार्ट है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आप दूसरे को देते हैं तो वो आपकी बढ़ती है, घटती नहीं है। जैसे कि यदि हमारे पास जो इतना पैसा होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें से किसी को हम पैसा निकाल के दे दें तो हमारे टोटल पैसे में से कम हो जाता है। जबकि हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन को हम जितना दूसरों के अंदर बांटेंगे उतना ही हमारा नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। इसलिए एटॉमी का जो एजुकेशन सेंटर्स होता है और जो लीडर्स लेना चाहता है उसके लिए सारे लीडर्स उस एरियाज के जो इस एजुकेशन सेंटर्स के अंदर आते हैं उसके लिए वो सारे इक्वल हैं। सभी को समान रूप से उसको सर्विस देनी होगी। ये नहीं कि वो उसके नीचे कोई लीडर जुड़ा हुआ है उसको और अच्छे से दे रहा है और बाकी लीडर्स को वो इग्नोर कर रहा है। ये कंपनी के कोड ऑफ एथिक्स प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। तो इन सारी चीजों का हमें पालन करना है। ये आ गया क्राइटेरिया के अंदर। अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, उन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। डूज और डू नॉट्स
क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते। डूज को हम समझेंगे कंप्लीट वर्ड के माध्यम से और डज नॉट को हम समझेंगे रेस्ट्रिक्टेड वर्ड के माध्यम से। लीडर्स, अब हम बात कर रहे थे डूज की। डूज में को कंप्लीट वर्ड के माध्यम से समझ रहे हैं। कंप्लीट में COMPLETE। तो सबसे पहले C से बनता है कल्चर। कल्चर का मतलब है कि एटॉमिक कल्चर का पालन करना है एजुकेशन सेंटर्स ओनर को, और सभी मौजूदा और भविष्य के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके प्रति विनम्र व्यवहार रखना। ऐसा नहीं है कि गुस्से में बात करना, डांट देना। सेकंड आता है ऑब्जर्व। एजुकेशन सेंटर्स का जो ओनर है उसको सुनिश्चित करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कोड ऑफ एथिक्स और प्रिंसिपल्स का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनसे पालन करवाना है कोड ऑफ एथिक्स का। फिर आता है मोटिवेट। डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो एटॉमी इंडिया के, उनको प्रेरित करना है और उनका समर्थन करना है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट हैंडओवर। सही व्यक्ति पे जो सही डिस्ट्रीब्यूटर है उसको सही समय पे एटॉमी के प्रोडक्ट्स हैंड ओवर करना अनिवार्य है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंश्योर लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी के तहत एजुकेशन सेंटर्स ओनर के लिए मदद करें और एटॉमी व्यवसाय को बढ़ाएं। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी हमें पैदा करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है इंश्योर टाइमिंग। एजुकेशन सेंटर्स के ऑपरेशन के निश्चित समय का पालन करें। सेंटर्स का जो सुबह खुलने का समय है और शाम का जो समय है, जो एजुकेशन सेंटर्स का ओपन का जो 10 से 6, 9 से 4 जो भी कंपनी डिसाइड करेगी उस समय का पालन हमें करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है डूज के अंदर वो आता है ट्रेनिंग का पार्ट। ट्रेनिंग में हमें उपस्थित रहना है और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करानी है, ट्रेनिंग देनी है। उसके बाद आता है इफेक्टिव। एजुकेशन सेंटर्स के कंपनी के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग इंटीरियर और एक्सटीरियर दिशा निर्देशों का हमें पालन करना है। लीडर्स, अब हम बात करेंगे डू नोट्स। हमें क्या नहीं करना है। डू नोट्स में आपको एक रेस्ट्रिक्ट वर्ड के माध्यम से समझाता हूं। रेस्ट्रिक्ट में आर से बनता है रीसेल। रीसेल का मतलब है अदर जो ई कॉमर्स कंपनीज वेबसाइट्स हैं एजुकेशन सेंटर्स में, मतलब मार्केट में जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं या अपने एजुकेशन सेंटर्स में एटॉमी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल करना मना है। ऐसा गलत काम हमें नहीं करना। हमें किसी भी साइट पे जाके या सेंटर्स पे हमें प्रोडक्ट रिटेल में सेल नहीं करना है। उसके बाद ई से आ जाता है एग्जिबिट। प्रोडक्ट्स को इस तरीके से प्रदर्शित ना करें कि एजुकेशन सेंटर्स के बाहर से देखा जा सके। जो प्रोडक्ट्स आप अंदर सेंटर के अंदर डमी प्रोडक्ट्स जो एक लगाएंगे प्रोडक्ट्स का शोकेस, वो इस तरीके से लगे कि व्यक्ति एजुकेशन सेंटर्स के अंदर आए और आराम से देख पाए। ऐसा नहीं कि बाहर से आता जाता कोई भी देख पाए। उसके बाद अगला जो हमें ध्यान रखना है वो रखना है स्विच का। स्विच का मतलब है एक एजुकेशन सेंटर्स के सदस्यों को दूसरे एजुकेशन सेंटर्स में स्विच करने की अनुमति एटॉमी नहीं देता है। मतलब दूसरे सेंटर से पकड़ के इधर लाना और इधर से उधर ले जाना, ये काम आपको नहीं करना है, विशेष तौर से ध्यान रखना। इसके बाद अगला आता है ट्विस्ट। एटॉमी के कोड ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और अन्य प्रकाशित डॉक्यूमेंट्स की किसी भी जानकारी में आपको कोई भी अलग से बदलाव नहीं करना है। कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं बतानी है। जो कंपनी के कोड ऑफ एथिक्स में है, प्रिंसिपल्स में है, प्रोसीजर्स में है,
वो और जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के हैं उनको एज इट इज ही हमें बताना है, उसमें कुछ भी हमारी तरफ से हमें ऐड नहीं करना, ये कंपनी की पॉलिसीज के खिलाफ है। इसके बाद अगला आता है रेज। हम अपने स्वयं के जो विज्ञापन हैं, एडवर्टाइजमेंट है, वो हम तैयार नहीं कर सकते, और एटॉमिक के लोगों का और कंपनी को जो प्रॉपर्टी है उसमें भी हम बदलाव नहीं कर सकते। मतलब हम जो अपना विज्ञापन कर रहे हैं उसमें कंपनी का लोगो है या जो कंपनी की प्रॉपर्टीज है उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, हम उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। अगला आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है वन लीडर वन एजुकेशन सेंटर। लीडर्स, एक लीडर सिर्फ एक ही एजुकेशन सेंटर्स ले सकता है, चाहे वो अपनी इच्छा से कहीं भी ले। ऐसा नहीं कि मैंने एक यहां ले लिया, एक जयपुर ले लिया, एक दिल्ली ले लिया, एक अलीगढ़ ले लिया, एक वेस्ट बंगाल ले लिया, एक पंजाब ले लिया, एक जे&के ले लिया, ऐसा नहीं। सिर्फ एक ही जगह पे एक ही लीडर को एक एजुकेशन सेंटर्स मिलेगा। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियल। एजुकेशन सेंटर्स ओनर्स को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की कोई भी जानकारी उसके अलावा किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर या अन्य व्यक्ति के साथ वो शेयर ना करे, क्योंकि ये उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो हमें किसी और के साथ शेयर नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है टाई अप्स। जो लास्ट पॉइंट्स जो हमें नहीं करना, टाई अप्स। अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, टाई अप्स का मतलब होता है अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ हमें कोई टाई अप नहीं करना। सेंटर में अन्य कोई व्यवसाय भी हमें संचालित नहीं करना। किसी अलग कंपनी की भी ट्रेनिंग यहाँ पे किसी भी एक दिन के लिए भी हमें, या 1 घंटे 1 मिनट के लिए भी हमें ऐसी कोई एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं करनी है। ये डू नोट्स है और ये डूज है जो मैंने आपको विस्तार से समझाया है। लीडर्स, हमने डूज और डू नोट्स की बात कर ली, हमें क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन सेंटर्स जो हम लीडर्स लेने जा रहे हैं, उनकी एजुकेशन सेंटर्स के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी, उस पॉइंट्स पे हम लीडर्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लीडर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर सबसे पहला काम है हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग किन किन चीज की देनी है? विजन, फिलोसॉफी, कोड ऑफ एथिक्स, कंपनीज का मोटो, कंपनीज की वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, कंपनीज की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, कंपनसेशन प्लान, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशंस और न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इन सारी चीजों की हमें जो एक्चुअल है इसमें हमें अपनी तरफ से कोई भी बदलाव नहीं करना है। इन सब चीजों की हमें नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को या जो हमारे सेंटर्स पे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं उनको हमें प्रॉपर वे में ट्रेनिंग देनी है लीडर्स, क्योंकि एजुकेशन एक सबसे बड़ा धन है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है जिसको कोई चुरा भी नहीं सकता है, और शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम हमारा जितना अच्छा होगा हम उतने ही अच्छे से, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर उतने ही अच्छे से काम कर पाएंगे और अच्छे से सक्सेस होंगे। इसलिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हमें समझना है। ट्रेनिंग का पार्ट हमने समझ लिया, किन किन चीज की हमें ट्रेनिंग देनी है। इसके अलावा एजुकेशन सेंटर्स का हमें नियमित रख रखाव करना है, और एजुकेशन सेंटर्स के जो सराउंडिंग का एरियाज है उसमें हमें मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी है। कंपनी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिलीवरी सही समय पे सही डिस्ट्रीब्यूटर्स को
करना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी बनती है। इसके अलावा एजुकेशन सेंटर्स होने के जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है एटॉमी के वनडे सेमिनार्स, सक्सेस सेमिनार्स, वनडे सक्सेस सेमिनार्स के अंदर भाग लेना, ये भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। इसके अलावा एजुकेशन सेंटर्स पे लीडर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग देना और उसमें भाग लेने के लिए मोटिवेट करना, ये भी हमारे एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट है। इसके अलावा जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप और जो आपका एजुकेशन सेंटर्स जहां पे है उस एरियाज के अंदर प्रोडक्ट्स का आपको फीडबैक देना है, मार्केट के बारे में आपको रिसर्च करनी है। प्रोडक्ट्स और मार्केट की रिसर्च का फीडबैक कंपनी को आपको टाइम टू टाइम सेंड करना है, भेजना है। ये आपकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं। तो अभी हमने बात की है रेस्पॉन्सिबिलिटी की। सबसे पहले हमने बात की क्राइटेरिया की, उसके बाद हमने बात की डूज और डू नॉट्स की, अब हमने बात की है रेस्पॉन्सिबिलिटी की। लीडर्स, अब हम बात करेंगे एजुकेशन सेंटर्स के जो एप्लीकेशंस है जो 14 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, उसके क्या प्रोसेस रहेंगे। वो जो 8 प्रोसेस हैं कंपनी ने जो बनाए हैं, वो 8 प्रोसेस क्या हैं उसको भी 1 बाय 1 हम समझेंगे। उसके बाद एजुकेशन सेंटर्स हमें कब डेवलप करना होगा, हमें बिल्डिंग कब रेंट पे लेनी होगी, हमें क्या फायदा होगा, उन सारे पॉइंट्स पे भी डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के जो एप्लीकेशन सब जो प्रोसेस हैं उनके जो 8 स्टेप्स हैं उनके बारे में। लीडर्स, अब हम बात करते हैं 8 स्टेप की। सबसे पहली स्टेप है फर्स्ट इवैल्यूएशन, फिर आता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका होगा टेलीफोनिक राउंड, उसके बाद वीडियो प्रेजेंटेशन, उसके बाद 5वां जो स्टेप होगा वो लेटर ऑफ कंटेंट होगा, 6ठा स्टेप जो होगा वो होगा सेकेंड इवैल्यूएशन होगा, 7वां होगा आपका एग्रीमेंट्स और 8वां होगा अवार्ड सर्टिफिकेट्स। ये 8 स्टेप होंगे एजुकेशन सेंटर्स में जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो चेक होगी, वो इन 8 प्रोसेस से गुजरेगी। तो इन 8 प्रोसेस के बारे में अभी एक एक करके हम सारी प्रोसेस के बारे में 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्या हमें करना पड़ेगा। लीडर्स, अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो प्रोसेस है, सबसे पहली स्टेप है फर्स्ट इवैल्यूएशन की, उसके अंदर सबसे पहले हमारे जो होंगे वो आवेदन होंगे, उसके विवरण की जांच होगी और सत्यापित होगी। जो कंपनी आवेदन हमें देगी, जो प्रपोजल देगी, उसको हमें जांच करना और सत्यापित करना है। उसके बाद प्री ऑथराइज जो स्थितियां हैं उसके लिए आपको सहमति देनी है। उसके बाद जो प्रपोज्ड एजुकेशन सेंटर्स हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। उसके बाद फैसिलिटीज की जो आवश्यकताएं हैं उस पे हमें सहमति देनी है। इसके बाद हमें जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या हैं वो हमें अपलोड करने हैं। पहला है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स। ये आपको तभी देना है जब आधा किलोमीटर के दायरे में दूसरा एजुकेशन सेंटर हो, तो हमें उस दूसरे एजुकेशन सेंटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स लेके उसको एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना होगा। उसके बाद जो आपका रॉयल क्लब सीनियर्स हैं, जो रॉयल क्लब मेंबर्स हैं, उसके द्वारा गारंटी आपको दिलानी होगी और आपके स्पॉन्सर लेटर आपको देना होगा। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। अगला स्टेप है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर
प्रत्येक सेट के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक का आपको आंसर देना अनिवार्य है। एक सेट के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। पर्सन किससे रिलेटेड होंगे? कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और कंपनसेशन प्लान। इन 3 चीज से रिलेटेड आपकी पर्सन्स आएंगे। 3 सेट होंगे और प्रत्येक सेट में 5 क्वेश्चन होंगे और सभी के आपको आंसर देना जरूरी है। ये हो गया आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। रीडर्स, अगला है थर्ड टेलीफोनिक राउंड। एटॉमी इंडिया आवेदक से संपर्क करेगी और आवेदन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करेगी आवेदक से बातचीत करके टेलीफोन पे। यह आपका थर्ड प्रोसेस रहेगा, टेलीफोनिक राउंड। अगला पॉइंट है चौथा, वीडियो प्रेजेंटेशन। 4 से 5 मिनट का वीडियो आपको बनाना होगा हिंदी या अंग्रेजी के अंदर और उसकी साइज 400 MB से कम की फाइल साइज होनी चाहिए और जिसके अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। 1 मिनट में आपको एटॉमी का इंट्रोडक्शन देना, परिचय देना। 2 एटॉमी के प्रोडक्ट्स का आपको इंट्रोडक्शन देना है। प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए आपको 1-1 मिनट लगेगा। इसके अलावा एटॉमी का जो कंपनसेशन प्लान है 1 मिनट में आपको वो कंप्लीट करना है और सेंट्रल लीडर बनने की जो प्रेरणा है 1 मिनट में आपको उसको कंप्लीट करना है। जो 4 से 5 मिनट का वीडियो आपको बनाना है उसका एक अलग से अलग अलग टाइम, अलग अलग टॉपिक पे आपको अलग से डिसाइड करके दे दिया। 400 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए आपके वीडियो की। हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी आप बना के दे सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, जो अगला स्टेप होगा वो लेटर ऑफ इंटेंट होगा। इसके अंदर हमें जो कंपनी के द्वारा जो दी गई कंडीशंस हैं उनका पालन करना होगा और एजुकेशन सेंटर्स को 4 महीने के अंदर कंप्लीट बना के और हमें स्टार्ट करना होगा। 4 महीने का समय हमें दिया और जो भी अलग और इसके अलावा जो टर्म एंड कंडीशंस है उसको हमें पूरा उनका पालन करना है। ये हमारा 5वां स्टेप है। छठा हमारा स्टेप जो रहेगा वो रहेगा सेकंड इवैल्यूएशन का। सेकंड इवैल्यूएशन के अंदर क्या क्या होगा? सबसे पहला काम हमें करना है, जो हम एजुकेशन सेंटर्स के लिए स्पेस ले रहे हैं, चाहे वो लीज पे ले रहे हैं चाहे हमारे हों, उसके जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं वो हमें अपलोड करना है। इसके अलावा नंबर 2, FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हमें सहमति देनी होगी एटॉमिक कंपनी को। इसके अलावा नंबर 3, जो अलग से और डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने, कौन कौन से करने हैं? इंटीरियर और एक्सटीरियर जो एजुकेशन सेंटर हमने बनाया उसके अंदर की और बाहर की हमें फोटोएं हैं और जो एंट्रेंस होता है उसकी तस्वीरें हमें अपलोड करनी है। इसके अलावा जो प्रस्तावित हमारा एजुकेशन सेंटर्स है उससे जुड़ने के लिए न्यूनतम 500 मेंबर्स और या डिस्ट्रीब्यूटर्स की सूची हमें अपलोड करनी है। 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स की सूची हमें वहां पे अपलोड करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में हमें कम से कम 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स के सहमति लेटर या कंसेंट लेटर हमें अपलोड करने हैं। 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो सूची होनी चाहिए। 2 चीजें यहाँ पे हैं, विस्तार से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 500 लीडर्स की सूची अपलोड करनी है। हमें सिर्फ सूची अपलोड करनी है, कितने लीडर्स की? 500 की। लेकिन 100 लीडर्स के सहमति पत्र या कंसेंट लेटर भी साथ में हमें अपलोड करना है। ये दोनों चीज हमें अपलोड करनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपलोड इसलिए करनी होती है क्योंकि आप जहां पे एजुकेशन सेंटर्स ओपन करने जा रहे हैं वहां पे यदि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे तो उस एजुकेशन सेंटर्स का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए इस चीज से यह कंफर्म हो जाएगा कि आपका एजुकेशन सेंटर हमेशा अच्छा चलेगा, भविष्य में बंद होने के चांसेस नहीं होंगे, जिससे मार्केट में नेगेटिविटी ना फैले। 7वां हमारा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट्स के अंदर क्या होगा कि कंपनी एक एग्रीमेंट, आपको और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होगा
जो तैयार किया जाएगा और एजुकेशन सेंटर्स को एग्रीमेंट की अवधि के दौरान हर समय एग्रीमेंट के जो टर्म एंड कंडीशंस है, नियम और शर्त है, उसका पालन करना आवश्यक है। सेंटर ओनर जब तक सेंटर रखेगा तब तक जो एग्रीमेंट बनेगा कंपनी के और सेंटर ओनर के बीच में, जो सेंटर एजुकेशन सेंटर अप्लाई कर रहा है उनके बीच में, तो उसके अंदर जितनी भी शर्त एंड नियम रहेंगे उसका पालन उसको करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला है हमारा अवार्ड सर्टिफिकेट। इस स्टेप में क्या होगा कि कंपनी, आप इलिजिबल हो गए, एग्रीमेंट बन गया, उसके बाद में कंपनी आपको एक सेंटर्स का सर्टिफिकेट देगी मान्यता के लिए। उस एजुकेशन अवार्ड सर्टिफिकेट को आपको एजुकेशन सेंटर्स के अंदर हमेशा लगा के रखना होगा, वो प्रदर्शित करना जरूरी है। एजुकेशन सेंटर्स जब तक रहेगा तब तक एजुकेशन सेंटर्स में एज ए वो वहां पे प्रदर्शित करता हुआ नजर आना चाहिए। वो आपकी मान्यता का सर्टिफिकेट है। ये लास्ट स्टेप 8वां जो प्रोवाइड करेंगे। लीडर्स, हमने अभी 3 चीजें देखी है इस पूरे सेशंस के अंदर। सबसे पहले हमने देखा हमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद हमने देखा डूज और डू नोट्स, हम क्या कर सकते हैं एजुकेशन सेंटर्स में, हमें क्या करना होगा और क्या नहीं कर सकते। थर्ड हमने देखा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके बाद हमने देखे हैं 8 स्टेप जो प्रोसेस के हैं उनको। लीडर्स, अब यहां पे काफी सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड्स में आ रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लीडर्स, जब तक आप, अभी काफी लीडर्स के मन में आ रहा है कि मैं रेंट पे स्पेस कब लेना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट कब बनाना पड़ेगा, इन सारी चीजों पे हम अभी डिस्कस करते हैं। लीडर्स, आपको सिर्फ लोकेशन अभी सोचना है, सिर्फ लोकेशन डिफाइन करनी है कि आप किस लोकेशन पे, सॉरी लीडर्स आज गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हमें सबसे पहले लोकेशन को डिफाइन करना है कि किस लोकेशंस पे हम एजुकेशन सेंटर्स ओपन करना चाहते हैं। फिर नंबर 2 हमें ध्यान रखना है कि हमारे सराउंडिंग में आधा किलोमीटर के ऊपर कोई एजुकेशन सेंटर दूसरा ना हो। तीसरा, हमें 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट तैयार करनी है और 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स के हमें कंसेंट लेटर तैयार करने हैं। इसके अलावा जब आप सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद आपके पास 4 महीने हैं एजुकेशन सेंटर्स को डेवलप करने का और डेवलप करके स्टार्ट करने का। उससे पहले जब तक आपका एग्रीमेंट नहीं बनता तब तक आपको कोई भी जगह आपको रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है। यदि खुद की नहीं है तो तब तक आपको किराया लगाने की जरूरत नहीं है। लीडर्स, जब आपका एग्रीमेंट बन जाए, जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके बाद कंपनी आपको रन करने के लिए 4 महीने का समय देगी। उस 4 महीने में आप अच्छी सी जगह देख के, फर्स्ट फ्लोर की कोई भी अच्छी कॉमर्शियल जगह देख के, और उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर जो कंपनी के नॉर्म्स है उसके अनुसार एजुकेशन सेंटर्स को आप डेवलप करें, और डेवलप करने के बाद इस 4 महीने के अंदर अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि 4 महीने से ज्यादा आपने लगा दिया तो कंपनी आपका एजुकेशन सेंटर्स कैंसिल भी कर सकती है, लेकिन आपको पहले से जगह रेंट पे लेने की आवश्यकता नहीं है। एक विशेष बात और लीडर्स में आपको दोबारा बताना चाहूंगा, फॉर्म भरते टाइम गलती मत करना, पूरी प्रिपरेशन के साथ फॉर्म फिल करें। अदरवाइज एक बार यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप दोबारा कभी एजुकेशन सेंटर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है लीडर्स। इसके साथ साथ अभी 14 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो एप्लीकेशन कैसे फिल करना है इसके लिए हम 14 सितंबर या 15 सितंबर को हम दोबारा एक बार फिर इसी यूट्यूब चैनल MLM अरविंद चौधरी के ऊपर एक बार हम दोबारा मिलेंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। जल्दबाजी नहीं करनी है लीडर्स आपको।
आराम से सारी चीज समझ के, कहीं पे आपको कोई चीज समझ में नहीं है आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे तो एक बार फिर मैं आपको विस्तार से एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि कैसे हम आपको सारी चीजें फिल करनी है, प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा। उसके बाद ही आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। जी लीडर्स पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और आपके टीम मेंबर्स जो अभी आज इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए हैं उनको अभी भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको पूरी इंफॉर्मेशन एजुकेशन सेंटर्स की लेके, आज मैंने आपको पूरा विस्तार से हर एक एक चीज को डिफाइन करके दिया लीडर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। किसी भी लीडर्स को एजुकेशन सेंटर्स के ऊपर अभी तक पूरा हर कोई चीज पता नहीं थी। आज मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया। फिर भी यदि आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा लीडर्स। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीक में आफ्टर 5 to 7 days एक बहुत ही जानदार और शानदार आप सभी लीडर्स की डिमांड पे प्रोडक्ट्स की को लेके सेशन लेके आ रहा हूं, जिसमें प्रोडक्ट्स का आपको लाइव कुछ प्रोडक्ट्स कम से कम 8-10 प्रोडक्ट्स आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। उसके एमआरपी के बारे में भी बात करेंगे, पीवी के भी बारे में बात करेंगे और महंगा है या सस्ता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन की इंफॉर्मेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे यदि आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया है तो आपको ऑटोमेटिक एक दिन पहले आपको स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। यदि फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली भेजूं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम और स्टेट का नाम लिख के सेंड कर देना। मैं आपको मेरे ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाना, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। और आज इस सेशन में मेरे साथ मेरे जो प्यारे लीडर्स, मेरे टीम मेंबर्स अवेलेबल थे, वो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्टेट का नाम जरूर कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आज के सेशन में मेरे साथ कौन कौन अवेलेबल थे। लीडर्स थैंक यू। आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 दिन बाद। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।